यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम अजीत था और लड़की का नाम अंजलि था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़का बहुत अमीर था और लड़की बहुत ही गरीब घर से थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीतता चला गया। कुछ समय बाद दोनों ने यह फैसला लिया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन समस्या यह था कि दोनों अलग अलग जाति के थे। उसके घर परिवार समाज शादी की अनुमति नहीं दे रहे थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय घर से भागकर शादी करने के। एक दिन अजीत अंजलि को घर से लेकर भाग गया और दोनों शादी कर ली। अजीत के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहुत हंसी खुशी साथ में रहने लगे। लेकिन दोनों के परिवार वाले उनसे बात नहीं करते थे। अपना सारा रिश्ता तोड़ दिए। यह बात कहीं ना कहीं अंजलि को तकलीफ देती थी। ऐसे ही समय बीता। कुछ सालों में वह एक बेटी और एक बेटी की मां बन चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अजीत की तबीयत ठीक नहीं रहने लगा और उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में लगने लगा। फिर अचानक एक दिन अजीत भगवान को प्यारा हो गया। अंजलि की सारी खुशियां खत्म हो गई। दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उठाना उसे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब अंजलि के घर वालों के पास यह खबर गई तो वह अपनी बेटी की यह तकलीफ देख नहीं पाए और अपने साथ अपने घर ले आए। 1 साल के बाद अंजलि की शादी अपनी जाति वाले लड़के के साथ करा दी। लेकिन अंजलि का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। उसका पति बहुत शराब पीता था। अंजलि को बहुत मारता था। हमेशा उसे और उसके बच्चे को डरा कर रखता था। उसकी जिंदगी पूरा नर्क बना चुका था। उसका पति हमेशा गरीब गवार यही सब बोलकर मारता पीटता था। अंजलि ने इस जिंदगी को ही अपना किस्मत मानने लगी। अंजलि का बेटा अब 5-6 साल का हो चुका था। वह यह सब देखते हुए बड़ा हो रहा था। लेकिन उसके मन में अपनी माँ और बहन के प्रति जितना प्यार था उतना ही अपने पिता से नफरत करने लगा था। उसके दिमाग में बचपन से एक बात घर कर चुका था कि मुझे बहुत अमीर बनना है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस वजह से वह हर एक काम करने लगा जिससे वह बहुत जल्दी अमीर बन जाए। वह बैंक में डकैती करने लगा। लेकिन उसमें एक बात अच्छी थी, वह गरीबों की मदद करने लगा, जिस वजह से उसे बहुत लोग पसंद करते थे। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गया और अपने इलाके का नामचीन गुंडा। लेकिन जीत को लोग गुंडा नहीं अपना मसीहा मानते थे, जो जीत के नाम से मशहूर था। अब वह बहुत खुश था। उसकी जिंदगी में हर वह चीज़ था जो जीत को चाहिए था। बड़ा मकान, महंगी गाड़ियाँ, सोना चांदी, हर सुख जो चाहिए था। जीत की माँ बोलती कि अब एक बहू की कमी है बस। जीत भी चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो उसके पैसे से नहीं उसे प्यार करे। ऐसी लड़की मिली तो मैं ज़रूर माँ की इच्छा पूरी करूँगा। समय बीता और जीत की ज़िंदगी में एक साक्षी नाम की लड़की आई। जीत को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे जीत भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। जीत अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन साक्षी के घर वाले जीत को गुंडा समझते थे। उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। फिर जीत और साक्षी अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर लिया और साक्षी को अपने साथ घर ले आया। जीत की माँ अब बहुत खुश थी। जीत साक्षी भी बहुत खुश थे। साक्षी भी
एक बेटी की माँ बन चुकी थी, लेकिन अपने घर वालों की बहुत याद आती थी और उसके परिवार वाले भी बहुत याद करते थे। शादी के 2 साल बाद साक्षी की माँ का कॉल आया। उसकी माँ मिलने बुला रही थी। साक्षी बहुत खुश हुई और जीत को भी सारी बात बताई। जीत भी उसके लिए बहुत खुश था। अब जीत और साक्षी घर वालों से मिलने के लिए अपनी गाड़ी से जाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पता नहीं कैसे गाड़ी का हादसा हो गया। उसमें जीत को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन साक्षी को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। साक्षी को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वह नहीं बची। जीत का अब सब कुछ मानो खत्म हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करेगा, अकेले कैसे जिएगा। वह बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था, उसे संभालना भी था। 6 महीने के बच्चे को जीत और उसकी माँ ने मिलकर संभाला, लेकिन जीत अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। कई दिन ठंड के मौसम में घर के छत पर शराब पीकर पड़ा रहता था। वह बस अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। ऐसे ही 1 साल बीत गया और जीत थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, क्योंकि वह अपने बेटे और अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी माँ ने बोला कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन जीत नहीं माना। एक दिन जीत अपने घर से बाहर शराब पी रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था। फिर उसके दुश्मन को यही मौका था उसे खत्म करने का। जीत के दुश्मन उसे जान से मारने की कोशिश की। उसे गोलियों से मारा, पीटा। हर जगह बस खून ही खून नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब वह जिंदा नहीं बचेगा, और वह बेहोश हो गया। उनको लगा कि जीत मर गया है, तो भाग गए। उसी समय एक आदमी की नज़र उस पर गई तो देखा जीत जिंदा था। वह हॉस्पिटल लेकर गया और उसके फ़ोन से उसकी माँ को कॉल करके सब कुछ बताया। अब उसका इलाज शुरू हुआ, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, तब जाकर उसकी जान बची। लेकिन वह चलने में असमर्थ था, तो हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसकी माँ अंजलि उसका पूरा ख्याल रखती थी। रात को सोती नहीं थी, इस वजह से बहुत बीमार हो गई थी। जीत को कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीता। फिर एक दिन जीत फेसबुक खोला। वहाँ एक लड़की दिखी जिसका नाम सपना था। दोनों में चैटिंग शुरू हुआ। धीरे धीरे जय और सपना एक अच्छे दोस्त बन गए। वह हर दिन सपना से बात करता था और अपने दिल की हर एक बात बताने लगा। अपनी पूरी लाइफ से जुड़ी सब कुछ शेयर करने लगा। जीत को तो मानो ऐसा एहसास होने लगा जैसे सपना के रूप में साक्षी मिल गई हो। वह बहुत खुश रहने लगा। सपना को भी एक अच्छा दिल वाला दोस्त मिल गया था, तो उसको भी बात करने में कोई ऐतराज नहीं था। एक दिन जीत को एहसास हुआ कि वह सपना से प्यार करने लगा है। वह अपने दिल की बात सपना को बताया और शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सपना मना कर दी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। जय को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन सपना ने बहुत समझाया और मनाया। वह ठीक भी होने लगा था। अब लगा कि उसका जीवन ठीक होने लगा है। तब एक ऐसा मोड़ आया जिसे वह अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, वह भी छोड़कर जा चुकी थी। वह उसकी माँ थी। हुआ यह था कि जिस दिन जीत अपने पैर के बल खड़ा हुआ और दूसरी तरफ मानो उसकी माँ अपनी जान उसमें फूंकती हो और अपने बेटे को बचाया हो। जीत तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी माँ नहीं रही। उसका सब कुछ दोबारा से लुट गया था। वह इस मोड़ में पहले भी अकेला था और आज भी अकेला ही है।
उसके पास सब कुछ होते हुए भी खालीपन सा है, एक अधूरापन सा है। अब बस उसकी ज़िंदगी उसके बेटे के नाम है। दोस्तों, यह थी जीत की कहानी। नाम जीत होते हुए भी वह जिंदगी से हार चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे के लिए खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है और आज खुश है। दोस्तों, जहां हमें लगता है कि जिंदगी अब खत्म होने को है, क्या पता हमारा शुरुआत वहीं से हो। दोस्तों, अगर आपको यह रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।